वेलकम टू आईआईटी केमिस्ट्री शिक्षा बाय रश्मि मैम। चलो हौसलों को उड़ान दे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कोरिंग और इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 12 यूनिट 4 है एनसीईआरटी का, दैट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो बोर्ड की क्लास है तो अच्छे से पढ़ना क्लास 12। तो केमिकल काइनेटिक्स, देखो कोई भी चैप्टर जब हम पढ़ते हैं तो उसकी जो सिग्निफिकेंस जानना वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि हम कैसे उस चैप्टर को अपनी डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं, क्यों हम वो चैप्टर आखिर पढ़ रहे हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स जो है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इसलिए हम इसके बारे में जानेंगे कि क्यों हम केमिकल काइनेटिक्स जो है पढ़ रहे हैं। अगर आप सामने देख रहे हो तो मैंने एनसीईआरटी का ही सीक्वेंस लिखा हुआ है, इसी सीक्वेंस को हम फॉलो करेंगे। एनसीईआरटी फॉलो करने के बाद हम कंपटीशन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो बेसिक पढ़ेंगे पहले, उसके बाद कॉम्प्लेक्स चीजें पढ़ेंगे। केमिकल काइनेटिक्स शुरू करते हैं। केमिकल नाम से पता चल रहा है वी आर गोइंग टू डील विद केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस के साथ हम डील करेंगे। और काइनेटिक्स वर्ड जो है आपने फिजिक्स में सुना होगा। काइनेटिक्स का मीनिंग होता है रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। रेट और स्पीड ऑफ ए केमिकल रिएक्शन, राइट। So what is chemical kinetics? It is that branch of physical chemistry. It is that branch of physical chemistry in which we are going to study the rate or speed of a chemical reaction. Rate or speed of a chemical रिएक्शन। तो ये वो ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम किसी भी रिएक्शन का रेट और स्पीड फाइंड आउट करेंगे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन सबसे पहले आना चाहिए कि हम किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट या स्पीड को क्यों फाइंड आउट करते हैं। जैसे वो पंजाबी कहते हैं सानू की, तो सानू की हमें क्यों फाइंड आउट करना है किसी भी रिएक्शन का रेट या स्पीड, तो वो जानना सबसे पहले जरूरी है। तो इसका मैं सबसे मेजर एग्जांपल दे सकती हूँ, दैट इज कोविड-19। अगर आपने न्यूज में सुना हो तो कोविड-19 से फाइट करने के लिए हमारे पास अभी तक कोई इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है, बट हाँ कहीं ना कहीं हम इससे फाइट करने के लिए एक मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, दैट इज हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट। ठीक है, सुना है ना, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन टैबलेट, जो कि क्या एक एंटी मलेरियल ड्रग है। $200 मिलीग्राम की इसकी टैबलेट जो है इसकी कॉस्ट पड़ जाती है ₹3 पर टैबलेट। तो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन टैबलेट हम कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं। अगर आपने न्यूज में सुना हो तो इनफैक्ट यूएस के जो प्रेसिडेंट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने भी मोदी जी से इंडिया से इसी टैबलेट की सप्लाई की डिमांड की है। और इंडिया जो है वो यूएस के साथ साथ 20 और कंट्रीज में भी इसी मेडिसिन की सप्लाई कर रहा है। तो इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड ऑफ दिस मेडिसिन। इंडिया में जाइडस कैडिला, इप्का लेबोरेटरीज, डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरीज, सन फार्मा जैसी बहुत ही फेमस फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो है इसकी प्रोडक्शन, लीडिंग प्रोडक्शन के प्रोड्यूसर्स हैं। तो इस मेडिसिन को अगर हमने इतने लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस करना है, तो अगर आपने ध्यान दिया हो तो इसकी मेडिसिन की प्रोडक्शन 35 करोड़ टैबलेट्स मैटर्स। 35 करोड़ टैबलेट्स को हमने प्रोड्यूस करना है, जिसमें से 10 करोड़ टैबलेट्स जो हैं इंडिया अपने लिए, अपने स्टोरेज के लिए रखेगा और रेस्ट जो है वो नेबरिंग कंट्रीज को सप्लाई करेगा। तो इतने लार्ज स्केल पे अगर हमें कोई रिएक्शन करनी है, मेडिसिन प्रोड्यूस करनी है, तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है उस रिएक्शन का रेट, उस रिएक्शन का स्पीड फाइंड आउट करना। और वो हम किस चैप्टर में पढ़ते हैं, दैट इज वी विल डील विद केमिकल काइनेटिक्स। देखो रिएक्शन का रेट इसलिए इंपॉर्टेंट होगा कि अगर हम इस मेडिसिन को कम से कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें यही तो पता होना चाहिए कि आखिर वो रिएक्शन कितनी स्पीड से प्रोसीड कर रही है। ये रिएक्शन जो है 12 to 15 स्टेप्स में होती है। तो साइंटिस्ट का मेजर कंसर्न क्या रहता है, वो ये ट्राई करते हैं कि इसको कम से कम स्टेप्स में करें। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स जो हैं
प्रेशर, टेम्परेचर, कैटलिस्ट, कॉन्सेंट्रेशन, जो इस रिएक्शन के रेट को अफेक्ट कर रहे हैं, कैसे हम उनको चेंज करके कम से कम टाइम में ये जो मेडिसिन है प्रोड्यूस कर सकते हैं, ताकि हम इसकी सप्लाई को मेंटेन कर सकें। तो केमिकल काइनेटिक्स के इंपॉर्टेंस हमें पता चल ही गया होगा। तो इस चैप्टर में जो है हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देखते हैं। देखो, फर्स्ट हम पढ़ेंगे रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन का रेट जो है हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेट दो टाइप का हो सकता है, एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट, उसके बाद हम वही पढ़ेंगे। उसके बाद किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसकी यूनिट क्या होती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द रेट ऑफ ए रिएक्शन, की किसी भी रिएक्शन का जो रेट है उसको कौन कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। प्रेशर, कैटलिस्ट, टेम्परेचर, कॉन्सेंट्रेशन। उसके बाद रेट एक्सप्रेशन एंड रेट कांस्टेंट, किसी भी रिएक्शन के रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं, रेट कांस्टेंट क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन, की ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन क्या होता है, और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर एंड मॉलिक्युलरिटी, मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर में डिफरेंस क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी में से क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन की। हाफ लाइफ का मतलब नाम से ही पता चल रहा है कि कितने टाइम में रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन जो है हाफ हो जाती है। उसके बाद हम पढ़ेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब ही पता है हमें, झूठ मूठ। तो जो रिएक्शन दिखने में सेकंड ऑर्डर या थर्ड ऑर्डर होती है बट एक्चुअल में वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ ए रिएक्शन की, टेम्परेचर जो है वो कैसे किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ए कैटलिस्ट, की कैटलिस्ट जो है किसी भी रिएक्शन के रेट को कैसे अफेक्ट करता है। और लास्ट में हम पढ़ेंगे कोलिजन थ्योरी ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। कोलिजन थ्योरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो दिस वाज द इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। नेक्स्ट क्लास we will start with rate of a chemical reaction. Till then, stay tuned and don't forget to subscribe my channel if you like it. Thank you and have a nice day.